उस रात 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए उस हवाई जहाज में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक डरावनी घटना या एक रहस्य नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसमें दो अजनबी बिना जाने बिना समझे धीरे धीरे एक दूसरे की दुनिया बनते जा रहे थे। लेकिन हर बार जब वो करीब आने की कोशिश करते, कोई अनदेखी दीवार उन्हें रोक लेती, जैसे उनकी कहानी को खुद समय ने अधूरा लिखने का फैसला किया हो। आरव खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखें बादलों के उस अनंत सागर में खोई हुई थीं, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी एक चेहरे पर जाकर ठहर जाता, काव्या, जो हर कुछ मिनट में आयल से गुजरती, हर बार उसकी तरफ देखे बिना निकल जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार जब वो पास से गुजरती, आरव को महसूस होता कि उसकी नज़रें उस पर ठहर कर गई हैं। पहली बार जब काव्या उसके पास आई थी, उसका "आप ठीक है?" पूछना एक सामान्य सवाल था। लेकिन उसके बाद जब उसने धीरे से वो अजीब बात कही कि इस फ्लाइट में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है, तब से आरव के अंदर सिर्फ डर ही नहीं बल्कि एक अजीब सा जुड़ाव भी पैदा हो गया था। जैसे वो इस लड़की को समझना चाहता हो, उसे जानना चाहता हो। काव्या भी हर बार उसके पास आने से बचती थी, लेकिन पूरी तरह बच नहीं पाती थी। कभी पानी देते वक्त उसकी उंगलियां हल्के से आरव की उंगलियों को छू जाती और वो तुरंत पीछे हट जाती, जैसे वो खुद को याद दिला रही हो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस एक छोटे से स्पर्श में जितनी गर्माहट थी, वो दोनों के दिलों में देर तक रह जाती। फ्लाइट के अंदर बढ़ता हुआ वो अजीब माहौल, वो रहस्यमयी लोग, वो अचानक बुझती लाइट्स, इन सब के बीच भी उनके बीच एक और कहानी चल रही थी जो किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उनके बीच, उनकी नज़रों में, उनकी खामोशियों में। जब लाइट्स पहली बार बुझी और अंधेरे में काव्या ने उसका हाथ पकड़ा, तो वो सिर्फ डर का पल नहीं था, बल्कि वो पहली बार था जब दोनों के बीच की दूरी सच में ख़त्म हुई थी। और उस एक पल में बिना कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया था, इतना करीब जितना शायद कभी नहीं। लेकिन जैसे ही रोशनी वापस आई, काव्या ने तुरंत हाथ छोड़ दिया और बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और आरव वहीं बैठा रह गया, अपने हाथ में बची उस गर्माहट को महसूस करता हुआ जो अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो उसे रोकना चाहता था, कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसके अंदर शब्द ही नहीं थे, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहना चाहता है। डर के बारे में या उस एहसास के बारे में जो अचानक उसके अंदर जाग गया था। जैसे जैसे खतरा बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका रिश्ता भी गहराता गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वो अकेले में करीब आते, उतना ही लोगों के सामने एक दूसरे को अनदेखा कर देते, जैसे वो दोनों इस बात से डरते हों कि अगर किसी ने उनकी इस खामोशी को पढ़ लिया तो शायद कुछ टूट जाएगा। कई बार ऐसा हुआ कि काव्या उसके पास आई, कुछ कहना चाहती थी, उसके होठ हल्के से खुले, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेती और सिर्फ एक सामान्य सा वाक्य कहकर आगे बढ़ जाती। और हर बार आरव को लगता कि वो कुछ बहुत ज़रूरी बात सुनने से रह गया। एक बार जब वो दोनों कॉकपिट की तरफ जा रहे थे और चारों तरफ खतरा था, उस भागते हुए पल में काव्या अचानक रुक गई। उसने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई थी, और उसने धीरे से कहा, अगर हम बच गए तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीछे से आवाज आई और वो पल वहीं टूट गया, जैसे वो बात कभी पूरी होने के लिए बनी ही ना हो। आरव भी कई बार चाहता था कि वो उससे पूछे, तुम कौन हो से ज्यादा, तुम मुझे क्यों इतनी अपनी लगती हो, लेकिन हर बार शब्द उसके गले में ही अटक जाते और वो बस उसे देखता रह जाता। जब दोनों कॉकपिट में पहुंचे और वो आखिरी पल आया जहां सब कुछ खत्म हो सकता था, उस वक्त भी उस डर के बीच दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली, और उस एक पल में जैसे उन्होंने सब कुछ कह दिया, डर, भरोसा और वो अनकहा प्यार जो कभी शब्दों में नहीं आ पाया।
जब आरव ने वो बटन दबाया और सब कुछ बदल गया। वो रोशनी, वो चीखें, वो खत्म होती परछाइयां, उस सब के बीच भी उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, काव्या सुरक्षित है या नहीं। और जब सब शांत हुआ और वो उसे अपने सामने खड़ा देख पाया, तो उसे पहली बार राहत के साथ एक अजीब सा डर भी महसूस हुआ, जैसे अब वो उसे खो सकता है। फ्लाइट के लैंड होने के बाद जब सब लोग अपने अपने रास्ते जाने लगे, तब वो पल आया जिसका इंतजार दोनों ने किया था, लेकिन जिससे दोनों डर भी रहे थे। आरव उसके सामने खड़ा था और इस बार उसने खुद को रोका नहीं। तुम कुछ कहना चाहती थी। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन होठों पर वही अधूरी मुस्कान। हाँ, लेकिन शायद कुछ बातें कहने के लिए नहीं होती, और अगर मैं सुनना चाहूँ तो। कुछ सेकंड की खामोशी, इतनी गहरी कि उसमें दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। काव्या ने धीरे से सिर हिलाया, तो शायद वो जादू खत्म हो जाएगा जो अभी है। आरव समझ नहीं पाया कि ये जवाब था या एक और रहस्य, लेकिन उसे इतना समझ आ गया कि जो उनके बीच है वो शब्दों से ज्यादा मजबूत है, और शायद शब्दों में आकर टूट भी सकता है। काव्या एक कदम पीछे हटी, जैसे वो खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसी पर टिकी थी, जैसे वो जाना नहीं चाहती। क्या हम फिर मिलेंगे? आरव ने पूछा। काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम कभी अलग हुए ही नहीं। और फिर वो चली गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब आरव किसी फ्लाइट में बैठता है और किसी एयर होस्टेस को आयल से गुजरते देखता है, तो वो उसे ध्यान से नहीं देखता, लेकिन फिर भी उसकी नजरें खुद ब खुद उसे ढूंढती है। और कभी कभी बहुत ही कम, लेकिन सच में, जब वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है और बादलों के बीच सूरज की रोशनी फैल रही होती है, तो उसे अपने पास एक हल्की सी आहट महसूस होती है। और बिना उसकी तरफ देखे, बिना कुछ कहे, उसे पता होता है, और इस बार भी दोनों एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन अनदेखा कर देंगे, क्योंकि कुछ प्यार कहे नहीं जाते, बस जिए जाते हैं। और वक्त गुजरता गया, लेकिन उस एक रात की कहानी आरव के अंदर कहीं ठहर सी गई, जैसे उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई हो। एक वो जो उस फ्लाइट से पहले था, और एक वो जो उस फ्लाइट के बाद शुरू हुआ, जहां हर चीज सामान्य होते हुए भी पूरी तरह सामान्य नहीं लगती थी। अब जब भी वो किसी एयरपोर्ट पर खड़ा होता, लोगों की भीड़ के बीच, अनाउंसमेंट्स की आवाज़ों के बीच, उसकी नज़रें अनजाने में किसी एक चेहरे को ढूंढने लगती। और हर बार जब उसे वो चेहरा नहीं मिलता, तो वो खुद को समझा लेता कि शायद वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। कई बार उसने खुद से ये सवाल किया कि क्या सच में वो सब हुआ था, या उसका डर और उसका दिमाग मिलकर एक कहानी बना बैठे थे। लेकिन फिर उसे अपने हाथ पर वो हल्का सा एहसास याद आता, जब काव्या ने अंधेरे में उसका हाथ पकड़ा था, और वो जान जाता कि वो सब सच था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी वापस अपने रास्ते पर चलने लगी, लेकिन अब उसमें एक खालीपन था, जैसे कुछ बहुत जरूरी पीछे छूट गया हो, और वो उसे वापस पाना चाहता हो, लेकिन रास्ता नहीं जानता हो। एक दिन महीनों बाद जब वो फिर से एक फ्लाइट में बैठा, तो उसने खुद से कहा कि इस बार वो कुछ नहीं सोचेगा, बस एक साधारण सफर करेगा। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी। फ्लाइट ने उड़ान भरी और सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस आयल से गुजरने लगी, आरव का दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा, और उसने खुद को खिड़की की तरफ देखने पर मजबूर किया, जैसे वो उस सच्चाई से बचना चाहता हो। लेकिन फिर भी एक पल ऐसा आया जब उसकी नज़र खुद ब खुद उठी, और कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। वो वही थी, काव्या, वही चेहरा, वही चाल, वही आंखें, लेकिन इस बार उसने आरव की तरफ देखा भी नहीं, जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं हो, जैसे वो दोनों कभी मिले ही न हो। आरव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो उठकर उसके पास जाना चाहता था, उसे रोकना चाहता था,
उससे पूछना चाहता था, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। कुछ देर बाद काव्या उसके पास आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार आई थी, और उसी शांत आवाज में बोली, सर आप ठीक हैं? आरव ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या वहां कोई पहचान है, कोई याद है, कोई छुपा हुआ एहसास है। लेकिन उसे सिर्फ एक प्रोफेशनल मुस्कान दिखी। उसने हल्के से जवाब दिया, हाँ बस। वो कहना चाहता था, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन वो रुक गया। काव्या भी कुछ सेकंड रुकी, जैसे वो भी कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर उसने नजरें हटा ली और आगे बढ़ गई, जैसे वो भी अपने ही शब्दों से डर रही हो। उस पूरे सफर में दोनों कई बार एक दूसरे के पास आए, कई बार उनकी नजरें मिली। बस हर बार दोनों ने खुद को सोचा लिखा, लेकिन हर बार दोनों ने खुद को रोक लिया, जैसे वो किसी अनदेखे वादे से बंधे हों कि वो सच को शब्दों में नहीं आने देंगे। एक पल ऐसा भी आया जब काव्या उसके पास खड़ी थी, बहुत करीब, और बहुत धीमी आवाज में बोली, कभी कभी कुछ चीजें याद ना रखना ही बेहतर होता है। आरव ने उसकी तरफ देखा और उतनी ही धीमी आवाज में कहा, और अगर कोई भूलना ही ना चाहे। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी नमी दिखी, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। उस पल दोनों के बीच सब कुछ साफ था, यादें भी, एहसास भी, और वो अनकहा प्यार भी। लेकिन फिर भी कुछ भी कहा नहीं गया। जैसे जैसे फ्लाइट अपने गंतव्य के करीब पहुंची, वैसे वैसे उनके बीच की खामोशी और गहरी होती गई, जैसे हर गुजरता सेकंड उन्हें उस पल के करीब ले जा रहा था जहां उन्हें फिर से अलग होना था। लैंडिंग से ठीक पहले, जब सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध चुके थे, काव्या एक बार फिर उसके पास आई और बिना उसकी तरफ देखे बोली, कुछ सफर सिर्फ एक बार ही पूरे होते हैं। आरव ने धीरे से कहा, और कुछ लोग बार बार मिलते हैं। इस बार काव्या ने उसकी तरफ देखा, सीधे उसकी आंखों में, और बहुत हल्के से मुस्कुराई, वही पुरानी मुस्कान। और उसी पल आरव समझ गया कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। फ्लाइट लैंड हुई, लोग उतरने लगे, और हमेशा की तरह वो भीड़ फिर से उन्हें अलग करने लगी। आरव दरवाजे तक पहुंचा और आखिरी बार मुड़कर देखा। काव्या वही खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं हटाईं। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, और उन सेकंड्स में बिना एक शब्द कहे उन्होंने वो सब कह दिया जो शायद कभी शब्दों में नहीं आ सकता था। आरव मुस्कुराया, काव्या भी, और फिर वो चला गया। लेकिन इस बार उसके कदम हल्के थे, क्योंकि अब उसे यकीन था कि कुछ कहानियां अधूरी होकर भी खत्म नहीं होती, वो बस अलग अलग सफरों में फिर से मिलती रहती हैं। और शायद अगली बार वो दोनों अपने दिल की बात कह पाएंगे, या शायद नहीं, लेकिन शायद यही उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। अगर ये कहानी आपको दिल से छू गई हो, अगर आपने भी कभी किसी को बिना कहे महसूस किया हो, या किसी को खोकर भी कहीं ना कहीं पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने उस खास इंसान के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं क्या आप अपने दिल की बात कह पाते, या आप भी आरव और काव्या की तरह उसे अपने दिल में ही छुपा लेते। और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी में शायद आपको अपनी कहानी मिल जाए।